Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के बुक में हम बार बार रेफर करते हैं। इवन इन द सब्जेक्ट लाइक जुडिशियल प्रोसेस ये केस जो है बार बार हम रेफर करते हैं। केस का नाम है AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। तो आज हम इस केस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। नाउ AK गोपालन जो है इस केस में पिटिशनर थे। तो 1950 में जो एक्ट बनाया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, उसके अंदर जो डिटेनिंग अथॉरिटी को पावर थी अरेस्ट करने की, डिटेन करने की, उस पावर को AK गोपालन इन्होंने चैलेंज किया था। ही अंडरस्टूड दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो कंसेप्ट है ये आर्बिटरी पावर डिटेनिंग अथॉरिटी को देता है कि जिसमें डिटेनिंग अथॉरिटी जो है ओनली ऑन द सस्पिशन दैट अ पर्सन माइट हैव कमिटिंग अ पर्टिकुलर ऑफेंस, वो उस पर्सन को वहाँ पे डिटेन कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो पर्सन वहाँ पे डिटेन कर लिया जाएगा तो उसकी लिबर्टी, उसका राइट टू मूवमेंट, उसका राइट टू इक्वालिटी, ये सारे ही वहाँ पे वायलेट हो जाते हैं। और इसकी वजह से AK गोपालन क्या करते हैं, इस एक्शन को जो डिटेनिंग अथॉरिटी उनके खिलाफ यूज़ करती है उसको चैलेंज करते हैं। अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? तो इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि ये जो डिटेंशन है, ये जो अरेस्ट है, ये जो कस्टडी में लिया जाता है, ये किसी ऑफेंस को वहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए लिया जाता है। और इसलिए डिटेनिंग अथॉरिटी जो है ये यहाँ पे जो एक्शन लेती है या डिटेंशन की जो प्रोसीजर यूज़ करती है वो प्रोसीजर जो है वो लीगल है, फेयर है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा इस केस में स्टेट का जो कंटेंशन है वो हमें अंडरस्टैंड होता है। अभी पिटिशनर जो है वो पिटिशनर AK गोपालन यहाँ पे स्टेट को अपोज करते हैं और बोलते हैं कि एक तो आर्टिकल 13 ने ये लिमिटेशन ऑन द पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट दिया है कि जिसमें पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो किसी के भी फंडामेंटल राइट को वायलेट करे। दूसरा आर्टिकल 19 जो है उसमें हमें बहुत सारे फ्रीडम्स मिले हैं। तो एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया उसमें से एक इम्पॉर्टेंट फ्रीडम मिला है, दैट इज़ अ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। तो मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ और उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी लॉ नहीं इम्पोज कर सकता। लेकिन अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट ओनली यहाँ पे जो डिटेनिंग अथॉरिटी है वो वहाँ पे आर्बिटरी मैनर में हमारी मूवमेंट को कर्टेल करता है, वायलेट करता है, हमें डिटेन करके रखता है। और इसकी वजह से आर्टिकल 19 जो है वो भी वहाँ पे वायलेट होता है। तीसरा आर्टिकल 21 जो है दैट प्रोवाइड्स अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अगेन लिबर्टी जो है वो वहाँ पे कर्टेल होती है अगर डिटेनिंग अथॉरिटी ओनली ऑन द सस्पिशन किसी को भी डिटेन करेगा। और इसकी वजह से मेरा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है वो भी वायलेट हुआ है। देन आर्टिकल 22 है जो प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो एक्सप्रेस मैनर में ये मैंडेट देता है कि डिटेनिंग अथॉरिटी ने या कोई भी अथॉरिटी जो किसी को अरेस्ट करती है वो इलीगल तरीके से किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे जो AK गोपालन है उनका कंटेंशन ये था कि ये आर्बिटरी पावर जो है ये यहाँ पे इस लॉ ने, इस एक्ट ने डिटेनिंग अथॉरिटी को दी है। और इसलिए द एक्शन ऑफ अ डिटेनिंग अथॉरिटी एंड द प्रोसीजर व्हाट दे आर अडॉप्टिंग फॉर द डिटेंशन अंडर दिस पर्टिकुलर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये प्रोसीजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट है। एंड बिकॉज ऑफ दैट इसको आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड डिक्लेयर करें। ऐसे पिटिशन में AK गोपालन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने कंटेंशन वहाँ पे रखते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट इस केस में जजमेंट देता है। अभी ये जजमेंट क्या देता है? तो सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो ये अंडरस्टैंड करता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है दैट इज़ नॉट एट ऑल अफेक्टिंग द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द। तो आर्टिकल 19 का जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उससे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है
वो अफेक्ट नहीं होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करता है। नाउ व्हाइल डिसाइडिंग दिस पर्टिकुलर नोशन, कोर्ट हैज़ डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन आर्टिकल 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी इसमें कोर्ट अंडरस्टैंड करता है कि आर्टिकल 21 जो है ये जनरल प्रोविज़न है, वो जनरल नेचर की प्रोविज़न है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, वेराज आर्टिकल 19 जो है वो सिटीज़न के लिए एप्लीकेबल है। सो आर्टिकल 21 जो हम उसको रीड करते हैं तो समझ में आता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। तो अभी इसमें सुप्रीम कोर्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि जो आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ डिफरेंट फ्रॉम द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होनी चाहिए। तो देयर इज अ क्लियर कट डिफरेंशिएशन बिटवीन द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दैट वाज highlighted, that was categorically decided by the Supreme Court while deciding A.K. Gopalan versus State of Madras. Then आर्टिकल 22 के बारे में जब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई आर्टिकल 22 जो है वो पार्लियामेंट को ऑथराइज करता है टू मेक द लॉ ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, लेकिन उसमें ही आर्टिकल 22 क्लॉज 4 एंड 7 जो है कुछ लिमिटेशन भी इम्पोज करता है ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड इट्स लॉज। ना इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी वैलिड लॉ जब वैलिड प्रोसीजर से इम्प्लीमेंट होता है और अगर उससे आर्टिकल 22 क्लॉज 4 और 7 वो वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता है, तो उसमें कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि उस पर्टिकुलर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिडेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 इसमें सुप्रीम कोर्ट डिफ्रेंशिएशन करता है और इसको अलग अलग एंटिटी करके सुप्रीम कोर्ट रीड करता है। दे आर नॉट एट ऑल कैन बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कलेक्टिवली टुगेदरली, ऐसा सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे ऑन रिकॉर्ड डिसाइड करता है। और इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 कैन नॉट बी अप्लाइड टू द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आपका आर्टिकल 19 वायलेट होने से आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में दी है वो वायलेट होती है, ऐसा समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कैटेगरिकली डिसाइड करता है। अभी इसमें हमें अंडरस्टैंड क्या करना है, दैट ओनली बिकॉज अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वी कैनॉट डिसाइड दैट पर्टिकुलर लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे डिसाइड करता है। इस केस को बाद में क्रिटिसाइज भी किया जाता है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इन दोनों में डिफरेंशिएशन करता है। और इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आर्टिकल 19 वी कैनॉट रीड इन आइसोलेशन टू आर्टिकल 21, वैसे ही वी कैनॉट सी आर्टिकल 21 विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑल दीज प्रोविजंस दे आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्योंकि आपकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को अगर कर्टेल किया जाए तो डेफिनेटली आपकी लिबर्टी, आपकी लाइफ, इसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है। आपको अगर इलीगली डिटेन किया जाए तो डेफिनेटली आपका आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 वायलेट होता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है ये डिसाइड करता है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है वो वहाँ पे अगर है और अथॉरिटी अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से वहाँ पे लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कर रहा है, तो उसमें ड्यू प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है, ड्यू प्रोसेस का कोई रिलेशन नहीं है। और इसलिए वी हैव टू सी द अथॉरिटीज़ दे आर एक्टिंग और दे आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, एंड देन we cannot held that particular law as unconstitutional only on the basis of not adhering to the principle of natural justice or not following that particular due process of law। तो अभी इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई
जो मैनमेड लॉ है, जो लीगल नॉर्म्स है, जो लीगल मैंडेट है, जो लॉ ने हमें दिया है, वो भले ही एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से आया है, जो ऑब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, जो ऑब्जेक्ट लीगल हो सकता है, लेकिन अथॉरिटी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करती है, उसके लिए उस लॉ को जब वो एग्जीक्यूट करती है, वो अगर वहाँ पे फेयर मैनर में वो अगर एग्जीक्यूशन नहीं करती है, तो बट नेचुरली उस पर्सन का जिसके ऊपर वो लॉ वहाँ पे एनफोर्स किया जाता है, उसका राइट वायलेट होने के चांसेस ज़्यादा है। और इसलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ए के गोपालन जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, दैट डिसीजन वाज नॉट फेयर इनफ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। और इसकी वजह से इस डिसीजन को क्रिटिसाइज भी किया जाता है और इसको फॉर नॉन रिकग्निशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस और फॉर नॉन रिकग्निशन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये हम वहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, रिकॉल करते हैं। क्योंकि हर कोई प्रोसीजर ये ड्यू प्रोसेस होनी ही चाहिए, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोई प्रोसीजर अगर ड्यू नहीं है तो उसको करेक्ट करना ये जुडिशरी का काम है। वो जुडिशरी वहाँ पे उसको वहाँ पे करेक्ट कर सकती है, लेकिन अगर कोर्ट ही वहाँ पे ये ड्यू प्रोसेस को सेपरेटली देखते हैं फ्रॉम द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो ऐसे सिचुएशन में वी कांट एक्सपेक्ट द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट इन सच पर्टिकुलर लीगल सिस्टम। तो ये ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ये जजमेंट 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। आई होप ये जजमेंट इन शॉर्ट आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। विद दिस होप we'll stop here with this video. Thank you for watching this video. Keep watching this channel. Thank you very much. Thank you.